नमस्कार मित्रों। आज उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज आदेश देकर कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में तत्काल लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है और उसने आदेश जारी कर दिया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि सरकार के सामने लोगों की जीविका बचाने का भी सवाल है। लोगों की ज़िंदगी बचाना है और जीविका भी बचाना है, ये सरकार ने तर्क दिया। और इस आधार पर लॉकडाउन कल से रहेगा या अदालत का आदेश प्रभावी होगा, कुछ स्थिति ऐसी साफ नहीं हो पा रही है। क्योंकि अदालत ने जो आज फैसला दिया उस फैसले में साफ तौर पे कहा कि 26 तारीख तक हमारा फैसला लागू किया जाए। उसका फैसला लागू करने के लिए एक तरीके से उन्होंने आदेश दिया। और जो कहा है हाई कोर्ट ने आज प्रदेश सरकार को, जिस तरीके का प्रदेश सरकार के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह का फटकार लगाई, एक तरीके से कहते हैं इसको मीडिया की भाषा में, कि सरकार को जिस तरीके से जो कुछ बातें कही हैं, हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा तीखा है, उसको समझने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद आइसोलेशन में है। अगर लोकप्रिय सरकार राजनीतिक दबाव की वजह से लोगों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकती है तो हम मूक दर्शक बनकर चुप नहीं बैठ सकते, ये हाई कोर्ट ने कहा है। आज कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री आइसोलेशन में है और केवल वीआईपी लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं। तो अदालत का एक तरफ इतना तीखा बयान है और तीखा निर्देश है और उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने आज मना कर दिया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लागू किया जाएगा। हालांकि जो हाई कोर्ट का आदेश था वो सिर्फ 5 शहरों के लिए था और जहां की स्थितियां खराब होती जा रही हैं, लगातार बिगड़ती जा रही हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने की खबरें भी आई। अस्पतालों में लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इस तरह से एक पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अदालत का आदेश, सरकार का रुख और ऊपर से जो व्यापारी और आम लोगों का रुख है, ये एक कुल मिलाकर एक अजीब सी स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। लॉकडाउन है और लॉकडाउन नहीं है, इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश झूल रहा है। और उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर पे 4-5 शहर जहाँ पे ये समस्या बहुत ही गंभीर है, और वो शहर है प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन 5 शहरों के अलावा जिन शहरों की जैसी स्थिति है वहाँ के बारे में सरकार को 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के लॉकडाउन लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई जो है इस पूरे मामले में 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल को एक और दौर का पंचायत चुनाव भी होना है और इस नाते भी 26 अप्रैल को एक तारीख पड़ गई है और माना ये जा रहा है कि उस दिन भी एक चुनाव हो जाएगा। पंचायत चुनाव का एक दौर बीत जाएगा और सिर्फ एक दौर का चुनाव बच जाएगा। उसके बाद शायद 29 अप्रैल को जो आखिरी दौर का चुनाव है पंचायत का, उसके बाद सरकार लॉकडाउन में जा सकती है। तो अगर सिर्फ चुनावों की वजह से इस तरह के लॉकडाउन को टाला जा रहा है तो ये एक अजीब सी स्थिति है, एक अजीब सी समस्या है। मैं आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने सरकार के पूरे रुख के बारे में कहा है। अदालत ने आज अपनी उस ऑब्जर्वेशन में कहा है कि एक सभ्य समाज में यदि समान लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और दवाओं के अभाव में लोग मर रहे हैं तो साफ है कि विकास नहीं हुआ है। अदालत का एक और सख्त बयान है और वो ये है कि अदालत ने कहा है कि कुछ लोगों की गलती से ये महामारी बढ़ती जा रही है और ये हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम निर्दोष लोगों को इससे बचाएं। तो ये इस तरह का रुख है हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट ने बड़े डिटेल से बयान जारी करके बताया है कि क्या क्या सरकार को करना है और किस तरीके से करना है। कई पॉइंट्स मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि सरकार ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों, वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान या निजी हों 26 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। ये अदालत का निर्देश था और न्यायपालिका हालांकि अपने स्वयं के विवेक के आधार पर काम कर सकता है, ये अदालत ने कहा है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। सभी किराने की दुकानें और व्यावसायिक दुकानें, मेडिकल दुकानों को छोड़कर जहां 3 से अधिक श्रमिक हैं उनके लिए ये निर्देश है, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
26 अप्रैल तक सभी होटल, रेस्तरां, यहाँ तक कि ठेले आदि पर जो खाने का जो पॉइंट अलग अलग शहरों में बने होते हैं, उनको भी बंद करने का निर्देश अदालत ने दिया है। तो और इसके अलावा जो शादी विवाह वाले जो कार्यक्रम हो रहे हैं इस वक्त, चूँकि सालग है, इस वक्त शादियाँ होती हैं, तो समारोहों की अनुमति किसी तरह से नहीं दी गई है। 26 अप्रैल तक अदालत ने कहा कि ये सब टाले जाएँ। हालांकि विवाह के मामले में जो जिला मजिस्ट्रेट है उसका आदेश प्रभावी होगा। ये भी अदालत ने इतनी छूट दी है कि अगर जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं कि वो अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं कि शादियां किस तरीके से होंगी या नहीं होंगी, या इसको कैसे आयोजित किया जाएगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, यानी इस तरीके का एक निर्देश लेने का अधिकार, इस तरह का एक निर्देश जारी करने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को उन्होंने दिया है अदालत ने। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो काम शासन, प्रशासन और सरकार का है वो काम अदालत को करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अदालत ने ये निर्देश जारी किया है। आज जो निर्देश जारी हुए उसमें ये भी कहा गया कि जो सड़क पर फेरी वाले और ये सब जो आते हैं वेंडर्स, इन सब को आने के लिए सड़क पर 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी 11 बजे के बाद वो सड़क पर आए। यानी सुबह सुबह जो एक केओस होता है, सुबह सुबह जो भीड़ भाड़ होती है, उससे बचने की ज़रूरत है, इसलिए 11 बजे तक सड़क पर आए, ये कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के आदेश को जारी करने के साथ ही जो प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेज दिया है और कहा है कि ये सारी व्यवस्थाएं बहाल की जाए, यानी सीधे तौर पे मुख्य सचिव को निर्देश दे दिया है अदालत की ओर से। और अदालत के निर्देश आमतौर पर मान्य होते रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें सरकार ने इस पूरे मामले में फैसले को, अदालत के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसको हम इस बारे में अदालत में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा, क्योंकि हमें हमारे सामने लोगों के जीवन बचाने के साथ साथ लोगों की जीविका बचाने का सवाल भी है। तो ये, और अब इसी खबर का एक पहलू ये है कि अदालत के इस आदेश के आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने यहाँ काम कर रहे शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को, अनुदेशकों को, सबको वर्क फ्रॉम होम की छूट दे दी। शिक्षा मंत्री का एक, बेसिक शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट आता है, उसके अलावा उनका निर्देश आता है कि अब पहले से ही शिक्षण संस्थाओं में काम बंद है, प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में काम नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन अब जाकर सभी शिक्षकों को, अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि उनको पंचायत चुनाव या और भी इसके अलावा जो ज़रूरी काम है वो करने होंगे। अब जाहिर है कि अगर चूँकि इस वक्त पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं और 2 दौर का बाकी है, और अगला जो दौर है वो 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को पूरा होना है। और इन चुनाव, पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है वो सभी घबराए हुए हैं, उन सभी। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री के इस आदेश का, इस फैसले का स्वागत किया गया है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि ये हमारी पहले मांग रही है कि शिक्षकों को और शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को उनके घर रहकर काम करने दिया जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारी मांग मानी गई है और इसलिए उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा है, जिसमें साफ तौर पर उनका इशारा है कि पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें ये काम करना ही होगा। तो ढेर सारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं, ढेर सारे जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है पंचायत चुनाव में, उनको अगले 2 दौर के चुनाव में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन उनके परिवार वाले और वो खुद इतने भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान चाहे कितनी व्यवस्था बनाई जा रही हो, लेकिन वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पा रही है जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके। तो उनको ऐसा भय सता रहा है कि पंचायत चुनाव का दौर जारी रहा और पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी इसी तरह से उनको देनी पड़ी तो मुमकिन है कि वो संक्रमण के शिकार हो जाए। अब सवाल उठता है कि अदालत के आदेश के बाद जब 26 अप्रैल को इस पूरे मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी तो क्या नतीजा आता है और सरकार क्या पक्ष रखती है, इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। सरकार का रुख इस वक्त यही है कि लोगों की जीवन के साथ साथ उनको जीविका बचाने का भी एक प्रण है और शायद यही तर्क लेकर अदालत में सरकार जाएगी। अब देखना ये होगा कि अदालत इस पूरे सरकार के रुख पर क्या निर्णय देती है, क्या फैसला देती है। यानी 26 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण तारीख है
जिस दिन प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर एक नई व्यवस्था सामने आ सकती है। तो इसी तरह की खबर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।